हाय एवरीवन, इस वीडियो में झारखंड जीके का एक प्रैक्टिस सेट करते हैं जो जेपीएससी और जेएसएससी की एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड जीके प्रैक्टिस सेट संख्या 19। इस प्रैक्टिस सेट में झारखंड जीके से 30 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए जाएंगे जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, झारखंड का दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ लगी हुई है? तो झारखंड का दक्षिणी सीमा कौन किस राज्य के साथ लगी हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। और एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है, झारखंड कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? तो 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। तो झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? बिहार झारखंड के उत्तर में है। और झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है? अगर पूर्व की बात करें तो झारखंड के पूर्व में पश्चिम है। और झारखंड के दक्षिणी राज्य कौन सा है? ओडिशा है। और झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य है? पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। तो झारखंड की पश्चिमी सीमा 2 राज्यों के साथ लगी है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। और झारखंड की उत्तरी सीमा बिहार के साथ, पूर्वी सीमा पश्चिम बंगाल के साथ और दक्षिणी सीमा उड़ीसा के साथ। और झारखंड का क्षेत्रफल कितना है अगर पूछे तो झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 किलोमीटर स्क्वायर है। और जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। तो दूसरा सवाल आप देखते हैं, झारखंड में सर्वाधिक साक्षरता दर किस जनजाति में है? तो झारखंड में सर्वाधिक साक्षरता दर कौन सी जनजाति में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उरांव। और अगर पूछे झारखंड में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो साक्षरता दर वाला जिला रांची है। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? पाकुड़। और उरांव झारखंड की जनसंख्या के मामले में दूसरी बड़ी जनजाति है। और झारखंड में पहली बड़ी जनजाति कौन है जनसंख्या के मामले में? संथाल। और झारखंड में टोटल मान्यता प्राप्त जनजातियों की संख्या कितनी है? 32। इनमें से 8 जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है। तीसरा सवाल देखते हैं, झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? तो झारखंड में एससी जातियों का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12.1%। तो 12.1% जो है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में एससी जनजाति है। और झारखंड में एसटी जनजातियों का परसेंट कितना है? 27.2%। अगला देखते हैं, झारखंड में भू विज्ञान संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो झारखंड में भू विज्ञान संग्रहालय जो है रांची में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा रांची। अगला सवाल, झारखंड में कितने संसद के सदस्य हैं? इस सवाल में कंफ्यूज नहीं होना है। तो पूछा है कितने संसद के सदस्य हैं। यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग नहीं पूछा है। तो 2 लोकसभा और राज्यसभा के जो होते हैं दोनों सदस्य संसद के सदस्य बोले जाते हैं। तो वही पूछा है। तो कितने संसद के सदस्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 संसद के सदस्य हैं। अगर पूछा जाए अलग अलग, झारखंड में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 14। और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 6। तो वही 14 + 6 टोटल 20 संसद के सदस्य हैं। और लोकसभा में जो 14 सीट है उनमें से आरक्षण की व्यवस्था किस तरह से है? तो लोकसभा के 14 सीटों झारखंड के लिए है। इनमें से 8 सीट जो है अनारक्षित है, 5 एसटी के लिए बुक है और 1 सीट जो है एससी के लिए बुक है। और झारखंड में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है। और सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम। छठा सवाल देखते हैं, लाफार्ज सीमेंट फैक्ट्री झारखंड में कहाँ स्थित है? तो झारखंड में लाफार्ज सीमेंट फैक्ट्री का कारखाना कहाँ पे स्थित है? जमशेदपुर में। और जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? सोनरेखा और खरकई नदी के किनारे स्थित है। और झारखंड में जपला जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो जपला जो है सीमेंट उद्योग के लिए ही प्रसिद्ध है। अगला, संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये महत्वपूर्ण सवाल है और भारत के लगभग हर एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है। तो संथाल विद्रोह जो है कब हुआ था? 1855 में। कब हुआ था? 1855 में। और संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? सिधो कान्हू, चांद भैरव। और उनके संथाल विद्रोह में सिधो कान्हू की 2 बहनों का भी योगदान था। कौन? फूलो और झानो। अगला, झारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अगर पूछे झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी की बात करें तो दामोदर नदी हो जाएगा। और दामोदर नदी से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं? तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो दामोदर नदी निकलती कहाँ से है? तो लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है। और दामोदर नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। और दामोदर नदी झारखंड की सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को ही कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण अपने 5 अन्य साथियों के साथ किस जेल से भागने में सफल रहे? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। इस दौरान जयप्रकाश नारायण
अपने 5 अन्य साथियों के साथ किस जेल से भागे थे? तो हजारीबाग जेल से। और वर्तमान समय में हजारीबाग जेल का नाम क्या है? जेपी केंद्रीय कारा, जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा इस जेल का नाम रखा गया है। और जेपी नारायण से एक सवाल पूछा जाता है, तो जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन प्रदान करने वाला झारखंड कौन सा नंबर का राज्य है? तो दूसरा नंबर का राज्य है जिन्होंने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन प्रदान किया है। इसके बाद जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा था? बिहार। अगला सवाल देखते हैं, झारखंड निवासी ललित मोहन राय का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ललित मोहन राय का संबंध किस क्षेत्र से है? तो चित्रकला से। वे एक चित्रकार हैं। अगला, बेनीसागर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बेनीसागर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? शशांक ने। और शशांक जो है वे एक शैव उपासक थे और बौद्ध उत्पीड़क थे। और ऐसी मान्यता है कि शशांक ने झारखंड क्षेत्र में जितने भी बौद्ध स्थल थे उसको नष्ट करवा दिया था, तो इसलिए इसको शशांक को बौद्ध उत्पीड़क के रूप में भी जाना जाता है। अगला सवाल 12वां देखते हैं, झारखंड के अंग्रेजों के प्रवेश के समय कौन नागवंशी शासक था? तो झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सबसे पहले किस क्षेत्र में हुआ था? सिंहभूम क्षेत्र में। आपको बताना है तो झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस साल हुआ था? तो सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। तो उस समय नागवंशी राजा कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा दीपनाथ शाही। तो अंग्रेजों के प्रवेश के समय नागवंशी राजा थे दीपनाथ शाही। अगला, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिन्होंने हजारीबाग क्षेत्र के सातगांवों को अपनी राजधानी बनाया था? तो सातगांवों को राजधानी बनाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक। तो सही आंसर है फिरोज तुगलक। और सातगांवा वर्तमान में किस जिले में आता है? तो कोडरमा जिले के अंतर्गत है सातगांवा। अगला, झारखंड के किस जिले में अबरख की सबसे बड़ी खान है? तो झारखंड में सबसे बड़ी अबरख की खान किस जिले में है? तो कोडरमा जिले में। और कोडरमा को भारत की अबरख राजधानी भी बोला जाता है। तो भारत की अबरख राजधानी किसे बोला जाता है? कोडरमा। और कोडरमा के अलावे हजारीबाग और गिरिडीह में भी बहुत से मात्रा में अबरख पाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री। जो राज्य के मुख्यमंत्री होंगे वही जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष होंगे। अगला सवाल देखते हैं, झारखंड के शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड के शिमला किसे कहा जाता है? रांची को। और रांची को अन्य नाम क्या है रांची का? प्राचीन काल में किशुनपुर भी रांची को ही बोला जाता था। और आपको कमेंट करके बताना है, छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है? तो झारखंड की शिमला तो रांची हो गया, लेकिन छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है? इसको कमेंट करके बताना आंसर। अगला, झारखंड के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो झारखंड के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा हुआ था? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। और झारखंड में कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन कब हुआ था? 1940 में। और अबुल कलाम आज़ाद से क्या सवाल पूछे जाते हैं? तो कांग्रेस में सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन है? अबुल कलाम आज़ाद ही हैं। और जो रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो किस नंबर का था? तो ये कांग्रेस का 53वां अधिवेशन था। ये भी महत्वपूर्ण है। अगला, झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH-33। तो NH-33 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 जो है झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कहाँ से कहाँ तक इसकी गुजरती है? हजारीबाग के बरही से बहरागोड़ा तक इसकी लंबाई है। अगला, झारखंड में कुल कितने अनुमंडल हैं? अगर पूछे झारखंड में वर्तमान समय में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? 45 है, 45 अनुमंडल हैं। अगर आप पुराने बुक पढ़ते हैं तो आपको 42-43 मिलेंगे, लेकिन अगर झारखंड सरकार के करंट वेबसाइट में जाइएगा तो आपको 45 अनुमंडल मिलेंगे। तो झारखंड में वर्तमान में अनुमंडलों की संख्या 45 है। और प्रखंडों की संख्या कितनी है? 264। और अनुमंडलों की संख्या 5 है। और जिला की संख्या कितनी है? 24। अगला सवाल, झारखंड में उर्स मेला कहाँ लगता है? तो झारखंड में उर्स मेला कहाँ लगता है? गुमला में। तो सही आंसर हो जाएगा गुमला। अगला, उर्दा के स्थान पर बादाम को रामगढ़ राज्य की राजधानी किसने बनाया? तो बादाम को रामगढ़ राज्य की राजधानी बनाने वाला व्यक्ति कौन थे? हेमंत सिंह। और इचाक को रामगढ़ राज्य की राजधानी किसने बनाया था? दलेल सिंह। अगला, दलमा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो दलमा अभ्यारण्य जो है पूर्वी सिंहभूम जिले में है। और पूर्वी सिंहभूम जिले का मुख्यालय कौन सा है? जमशेदपुर। अगला सवाल देखते हैं, झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? तो झारखंड पंचायती राज अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? 2001 में। और इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी। और बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार।
दाऊद खां की मस्जिद झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो दाऊद खां की मस्जिद जो है झारखंड के कौन से जिले में है? लातेहार जिला हो जाएगा। तो सही आंसर लातेहार। अगला, बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने आप को सिंगभोंगा का दूत घोषित कर दिया था? तो बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने आप को सिंगभोंगा का दूत घोषित किया था? 1895 में। और बिरसा मुंडा पहली बार गिरफ्तार कब हुए थे? 1895 में। और किस जेल भेजा गया था? हजारीबाग जेल। और रिहा कब हुए थे? 1897 में। अगला, राज्य सरकार के सूचना केंद्र का नाम क्या है? तो राज्य सरकार के सूचना केंद्र का नाम क्या है? झारनेट। तो सही आंसर हो जाएगा झारनेट। अगला क्या है? हुंडरू जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात जो है किस जिले में है? रांची में। झरनों और जलप्रपातों का शहर किसे बोला जाता है? हुंडरू को ही। और झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? बूढ़ाघाघ या लोथघाघ जलप्रपात जो है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो लातेहार जिले में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, झारखंड में विस्फोटक कारखाना कहाँ स्थित है? तो झारखंड में जो विस्फोटक का कारखाना है वो कहाँ पे स्थित है? गोमिया में। और गोमिया किस जिले में है? बोकारो जिले में। और बोकारो जिले का निर्माण किस दो जिले को के प्रखंडों को लेकर किया गया है? धनबाद और गिरिडीह जिले के प्रखंड लेके किया गया है बोकारो जिले का निर्माण। अगला क्या है? झारखंड धाम किस जिले में है? तो झारखंड धाम जो है किस जिले में है? गिरिडीह जिले में। और इसी झारखंड धाम से ही मिलता जुलता एक मंदिर है हरिहर धाम। और हरिहर धाम भी किस जिले में है? झारखंड धाम और हरिहर धाम पूछा जाए तो किस जिले में है? गिरिडीह जिले में। और गिरिडीह जिले में है जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पारसनाथ, जो है जैन धर्म में गिरिडीह जिले में ही स्थित है। अगला है, आप लोगों के लिए सवाल है, आपको इसका आंसर देना है। तो और मांझी के जमींदार टिकैत उमराव सिंह और उनके दीवान जो थे शेख भिखारी को फांसी कहाँ दिया गया था? तो कहाँ पे फांसी दिया गया था? उमराव सिंह और शेख भिखारी को। इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। तो ये थे झारखंड जीके से बनने वाले 30 महत्वपूर्ण सवाल, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पुराने वीडियो देखते रहिए। जय हिंद।